चलिए, तो अभी हम देखने वाले हैं रचनावाद के बारे में। तो देखिए, रचनावाद शिक्षा मन में ज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि ज्ञान किसी के द्वारा दिया नहीं जा सकता, बल्कि सीखने वाला अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो रचनावाद में क्या करता है, जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है, स्वयं करता है। ठीक है। यहाँ रचनावाद के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। जैसे रचनावाद का मूल सिद्धांत है ज्ञान का निर्माण करना। छात्र अपनी पुरानी जानकारी और नए अनुभवों को जोड़कर ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके बाद है सक्रिय अधिगम। यहाँ विद्यार्थी एक खाली बर्तन नहीं है जिसे शिक्षक भरेगा, बल्कि वह एक नन्हा वैज्ञानिक है जो सक्रिय रहकर सीखता है। तो देखिए, यहाँ पर रचनावाद के दो प्रकार हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रकार, उसके प्रतिपादक और मुख्य विचार। सबसे पहला है आपका संज्ञानात्मक रचनावाद, जिन प्याजे है ना। तो संज्ञानात्मक रचनावाद को किसने दिया है, जिन प्याजे ने। अब इनका मानना क्या था, कि इनका मानना है कि बच्चा अपनी मानसिक क्षमताओं और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके खुद ज्ञान बुनता है, मतलब खुद ज्ञान को क्या करता है, निर्माण करता है। इसके बाद देखिए सामाजिक रचनावाद है, लेव वाइगोस्की। तो इसके प्रतिपादक कौन है, लेव वाइगोस्की। इनका मानना है कि ज्ञान समाज, संस्कृति और दूसरों के साथ बातचीत से पैदा होता है ना। इसके बाद देखिए रचनावादी कक्षा की विशेषताएं, कि एक रचनावादी कक्षा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले है अनुभव पर आधारित। सीखना रटने पर नहीं बल्कि अनुभव और प्रयोगों पर आधारित होता है। शिक्षक की भूमिका, यहाँ शिक्षक एक व्याख्याता नहीं बल्कि एक सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक होता है। सहयोगात्मक अधिगम, छात्र समूहों में काम करते हैं और एक दूसरे के विचारों से सीखते हैं। त्रुटियों का महत्व, गलतियों को सीखने का हिस्सा माना जाता है, ना कि असफलता। खोजपूर्ण शिक्षण, छात्र स्वयं खोज करके निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। अब जानते हैं रचनावाद के 5P मॉडल के बारे में। तो रचनावाद के 5P मॉडल, आधुनिक शिक्षा में रचनावाद को लागू करने के लिए 5P मॉडल का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला ई है आपका इंगेज, संलग्न होना, छात्र की जिज्ञासा जगाना। उसके बाद है एक्सप्लोर, खोज करना, छात्र को विषय की जांच करने का मौका देना। इसके बाद एक्सप्लेन, छात्र अपने अनुभव को शब्दों में बताते हैं। एलोबरेट, विस्तार करना, सीखी गई जानकारी को नई स्थितियों में लागू करना। इवैल्यूएट, मूल्यांकन, छात्र और शिक्षक अपनी समझ की जांच करते हैं। ठीक है। तो सारांश कहने का मतलब यहाँ पे कि रचनावाद का मानना है कि सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। इसमें रटने की जगह समझने और अनुभव करने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।